हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पर ट्रेडर्स रिवॉल्यूशन में। और बात कर लेते हैं मार्केट की कि मार्केट आज कैसा रहा, क्या एक्सपेक्टेशन है कल के लिए। ठीक है, उससे पहले मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू बताना चाहता हूं कि मेरा क्या ऑब्जर्वेशन रहा है अभी मार्केट में, जो मैंने नोटिस करा है। आप कुछ लाइनें देख रहे होंगे, है ना। मैंने कुछ ट्रेड लाइन मार्क कर रखी है, तो आप ज़रा इसको समझने की कोशिश करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, गौर से देखिएगा, पूरा देखिएगा, आपको तभी समझ में आएगा। ठीक है, जो मैं आज बताने जा रहा हूँ। देखिए, मार्केट ने क्या करा, पहले हम लोग इस वाले चीज़ पे आते हैं। ये वाला एक चैनल था, मार्केट ने क्या करा, इसको ब्रेक करा, ऊपर गया और फिर ट्रैप करा। ठीक है, फर्स्ट टाइम में जब यहाँ से मार्केट गिरा था और यहाँ से अप हुआ था, ये चीज़ चल रहा था। उसके बाद अब देखो यहाँ पर मार्केट गिरा, उसके बाद ये चीज़ चलने लगा। ठीक है, मार्केट एक रेंज में था, नीचे गिरा, अब गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या चीज़ चल रहा है कि मार्केट जब अपना सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा है, तो पहले तो ये बाइंग आई थी हमारे पास, ये बाइंग आई थी। ठीक है, सपोर्ट ले लिया उसने, फिर हमारे पास ये बाइंग आई थी, यानी कि ये वाली बाइंग बड़ी थी, ये वाली बाइंग छोटी थी। इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि अब आने वाले टाइम पे मार्केट, अब दो चीज़ें, अगर इसको बाइंग में जाना है तो दोस्तों इसको इस वाले लाइन को तो ब्रेक करना पड़ेगा, इस वाले जोन को ब्रेक करना पड़ेगा अगर इसको अपसाइड जाना है तो। ठीक है, नहीं तो ये मेरा आगे का ऑब्जर्वेशन है कि मार्केट, ये देखो यहाँ से ऊपर रैली करा, नीचे गिरा। ठीक है, नीचे गिरेगा, फिर और इस तरीके की रैली करेगा, उसके बाद फिर नीचे गिर जाएगा। इस तरीके से कर सकता है मार्केट। ठीक है, तो चलिए, ये था आगे का, और जो मैंने हिस्ट्री इसकी देखी वो मैंने आपको बताया कि मार्केट इस टाइम पे क्या कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि कल को क्या कर सकते हैं हम लोग इस चीज़ में। कल के लिए है प्लान कि जैसा कि डाउ जोन आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी 600 650 पॉइंट नीचे गिरा था, अब रिकवरी कर रहा है। 300 पॉइंट उसने रिकवरी कर लिया है। ठीक है, 300 पॉइंट उसने रिकवरी कर लिया है। तो अब मेरा जो मेन जोन है, मेन मेरा सपोर्ट कहाँ पर है, देखिए पहले हम लोग, ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी में दोस्तों। ठीक है, अब हमारा मेन सपोर्ट कहाँ पर है, हमें वो देखना है कि हमारा मेन सपोर्ट कहाँ पर है। हमारे 3 मेन सपोर्ट निकल करके आते हैं। ठीक है, 3 मेन सपोर्ट निकल करके आते हैं। मार्केट को अगर जाना होगा तो यहाँ से ऊपर जाएगी, या फिर स्टॉप लॉस हंट करके ऊपर जाएगी। स्टॉप लॉस हंट करके ऊपर जाएगी का मतलब, फॉर एग्जांपल कि मार्केट नीचे आई और उसने एक कैंडल ऐसे बनाया है कि नीचे वीक है और कैंडल ने ऊपर जा करके क्लोजिंग कर दी, इस तरीके की कोई कैंडल बनाए लंबी सी। ठीक है, इस तरीके का पैटर्न बन सकता है। कहाँ पर बन सकता है, अब वो 3 जोन है। पहला यहाँ पर, ठीक है, यह आ रहा है आपका 50713। ठीक है, दूसरा ये वाला जोन, ये वाला आ रहा है आपका 50425। ठीक है, तीसरा आ रहा है आपका ये जोन, ये आ रहा है 50,000। ठीक है, 50,000 का आ रहा है ये। तो ये 3 जोन मेन है। ठीक है, मार्केट को अगर पलटना होगा तो इन 3 जोन से ही पलटेगी ऊपर के लिए। ठीक है, तो अब किस तरीके से देखना है हमें इस जोन को, अब 5 मिनट में आ जाते हैं हम लोग। अब 5 मिनट में हमें पहले यहाँ इस जगह पर बिहेवियर देखना है। अभी मैंने जैसा आपको कहा था, यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि इससे पहले कि ये जो बाइंग आ रही है, ये जो बाइंग आ रही है, ये बहुत कमज़ोर है, इसको खाने के लिए आएगा मार्केट। ठीक है, इसको खाने के लिए आएगा, ये मैंने कल को ही आपको कह दिया था। अब आज मार्केट ने क्या करा, आज मार्केट नीचे आया, यहाँ पर नीचे आया, और मैंने यहीं पर ही, आप मेरा शॉर्ट देख लीजिएगा, मैंने शॉर्ट डाल रखा है इसका। ठीक है, इसका शॉर्ट डाल रखा है कि मार्केट यहाँ पर
अब इनको फंसाएगा और 3 कैंडल में ही इसने हमारा टारगेट हिट कर दिया था। ठीक है, 3 कैंडल में ही इसने हमारा टारगेट हिट कर दिया था। ये हो गया आज का। उसके बाद इधर पे यहाँ से अगर किसी ने कल को मेरी वीडियो अगर ध्यान से देखी होगी तो उसने प्रॉफिट कमाया ही कमाया होगा 110%। मैं ये नहीं कह रहा कि इस वाले में कमाया होगा, इस वाले में, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि उसने इस वाले में कमाया होगा, इस वाले में। अगर वो तभी भी यहाँ पर आ करके अगर वो तभी भी बैठा रहा तो ये उसकी गलती है कि उसका अगर प्रीमियम डीके हो गया होगा। अगर वो बैठा रहा, अगर उसने आगे का इधर कहीं का कॉल ले रखा होगा तब तो प्रीमियम डीके की वजह से सब चले गया होगा। अदरवाइज़ उसको अच्छा पैसा बन करके मिला होगा इस वाले जोन पर। अगर ये गैप डाउन ना खुल करके अगर मान लीजिए साइडवेज ही खुलता ना और ये इस तरीके से तब जा करके काटता तो आपको और नीचे का टारगेट देखने को मिल जाता। लेकिन इसने क्या करा, यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक था नहीं, सारे मिटिगेटेड थे। इसने यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक, फेक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करा और ऊपर चले गया ताकि आए और यहाँ पर रेस्ट करे। और ये चीज़ मैं समझ गया था, ये चीज़ मैं समझ गया था, इसलिए मैं ये वाला मूव नहीं लिया मैंने, इसलिए मैं उसके बाद मैं मार्केट को देखने लग गया। ठीक है, अब देखते हैं कि कल को क्या क्या हो सकता है। अब देखिए मेरे पास ये है, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा। ठीक है, लो क्या है इसका, ये जो अभी भी यहीं पर ही है। अब इसने बाद में जाकर के ये लो तोड़ दिया है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में ये लो तोड़ दिया है। तो ये क्या हो गया, अब ये हो गया अब हमारा, अब हम सेल के लिए देखेंगे। ठीक है, मार्केट इन केस अगर कल को, जैसे कि इन केस क्या श्योर ही है कि थोड़ा गैप डाउन ही खुलेगा। ठीक है, अगर गैप डाउन खुलता है इस कहीं पर रेंज पे, यहाँ कहीं पर गैप डाउन खुलता है, ठीक है, आप ये ट्रेड लाइन मार्क कर लीजिएगा, ये वाली। ठीक है, यहाँ कहीं खुलता है तो आप एक बाय का अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक बाय का अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ तक के लिए। यह आ रहा है आपका 5,100 से लेकर के 5,1,200 तक ये प्राइस आ रही है। इसके बीच में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है बाय के लिए। ठीक है, ये बाय के लिए कहा है मैंने। और अगर मार्केट फ्लैट ही ओपन होता है, मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है यहीं पर ही कहीं पर, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर अगर ओपन होता है तो आप, और इस जोन के ऊपर ही रहता है, ये जो जोन है इसके ऊपर ही रहता है, तब तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। इसके कटने पर आप बाय करें, आपका टारगेट ये रहेगा 51,400, ये आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, बाय के लिए। अच्छा, ये बाय का मैंने बता दिया। अब सेल के लिए देखते हैं। सेल के लिए क्या करना है, गैप डाउन में आप क्या करेंगे कि अगर गैप डाउन यहाँ पर होता है, मान लीजिए यहाँ कहीं पर गैप डाउन होता है और इस जोन को काट देता है, ये पूरे जोन को, ठीक है, तब तो आप एक सेल साइड ले सकते हैं। आपका टारगेट ये होगा, ठीक है, 50425 का ये आपका टारगेट होगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा आप अपना। ठीक है, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा कि हो सकता है फिर यहाँ से फिर ये ऊपर की तरफ आए यहाँ पर, और फिर यहाँ से फिर नीचे जाए। ये इस तरीके से चल सकता है। ठीक है मार्केट, क्योंकि अभी हम सेल की तरफ हैं, ये इसने जोन काट दिया, अब हम सेल की तरफ हैं। ठीक है, तो अभी हमें सेल का ही देखना है। अगर आप बाय का देखेंगे तो बाय, आप इससे ऊपर का कोई बाय का ट्रेड प्लान मत करिएगा। ये पूरा जोन अब बन गया है आपका सेल का। ठीक है, ये पूरा जोन आपका सेल का बन गया है। तो अगर मार्केट कहीं कभी भी आपको यहाँ पर मिले, आपको यहाँ से सेल ही करना है, आपको यहाँ से सेल ही करना है। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा क्या आता है आपका कि मान लीजिए काफ़ी बड़ा गैप डाउन अगर हो गया है, ठीक है, काफ़ी बड़ा अगर गैप डाउन कर दिया, अगर मार्केट ने मान लीजिए इधर कहीं पर खोल दिया है, सीधा इधर ही कहीं पर खोल दिया, तो दोस्तों अगर डायरेक्ट इसके नीचे खोल दिया ना, तो यहाँ पर आप कुछ मत करिएगा। हो सकता है कि कल को मार्केट जो है पूरा प्रीमियम डीके करे, साइडवेज रहे कल को मार्केट। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है कि कल को साइडवेज ही रहे और आपको 1 डे टाइम फ्रेम में ये कैंडल देखने को मिल जाए, बस डोजी। ऐसा हो सकता है मार्केट में। ठीक है, तो आप कल को अगर आपको यहाँ मिले ना, तो यहाँ पर आप कुछ मत करिएगा।
रहने दीजिएगा। हाँ, यहाँ से कट करके अगर ऊपर चले जाता है और इस वाली लाइन को भी काट देता है, तब जा करके आप एक बार बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तो चार्ट पैटर्न ही बताएगा कि किस तरीके से लाइव मार्केट में चार्ट पैटर्न बनेगा, उसी हिसाब से चलेंगे। अदरवाइज़ अगर इसने इसको भी काट दिया ना, इसको भी काट दिया, इसको काट दिया अगर, तब तो आप सेल के लिए ही देखेंगे, एकदम से नहीं। जब भी रिटेस्ट होगा आप सेल के लिए ही देखेंगे, जब भी रिटेस्ट होगा आप सेल के लिए ही देखेंगे बस। ठीक है, ये अगर इसने ये वाला जोन, अगर बड़ा वाला मेजर जोन अगर काट दिया तो सेल के लिए ही देखेंगे रिटेस्ट पे। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको ये कि आपको किस तरीके से काम करना है। अगर मार्केट में आपको एक बार और ब्रीफ कर देता हूँ कि अगर मार्केट आपको इस जोन में मिलता है, इस जोन में, तो आप यहाँ से एक बार बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपका टारगेट ये रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक कर देना है। ठीक है, आपका टारगेट ये रहेगा, प्रॉफिट बुक कर देना है। अगर ऊपर की तरफ मार्केट, आप थोड़ा नज़र भी बना करके रखिएगा, अगर मार्केट इस तरीके से जा रही है तब तो मत ही लीजिएगा। मार्केट को जाना है इस तरीके से, इस तरीके से जाना है मार्केट को, तब जा करके लीजिएगा आप। ठीक है, अच्छा, अगर मार्केट इस तरीके से गई ना, तब तो आप सेल का पक्का अटेम्प्ट करिए यहाँ पर कहीं पर। अगर मार्केट नीचे गैप डाउन होती है और ऐसी धीरे 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 करके पूरा दिन अगर यहाँ पर आने में लगा देती है, तो आप इधर से ही एक बार अटेम्प्ट करिए जैसे आपको मिलता है शॉर्ट करने के लिए, और आपका पूरा का पूरा टारगेट यही रहेगा। जहाँ पर भी इसकी ओपनिंग होगी ना, वही उसका टारगेट होगा, उससे भी नीचे आपको उसका टारगेट मिल जाएगा, उससे भी नीचे जहाँ पर ओपनिंग होगी। अभी भी सुन लीजिए, जहाँ पर ओपनिंग होगी उससे भी नीचे का आपको टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये सारी चीज़ें। आ जाते हैं निफ्टी पे। अब देखिए, निफ्टी के अब अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में चलते पहले, क्योंकि अब बड़ा टाइम फ्रेम है, बड़ा करेक्शन है, क्योंकि ये इस वजह से निफ्टी में अब हमें कितनी सपोर्ट लाइन देखने को मिल रही है। पहला मिल रहा है हमें यहाँ कहीं पर नहीं है। निफ्टी अगर गैप डाउन होगा ना दोस्तों, निफ्टी अगर गैप डाउन होगा तो ये सबसे पहले इसका आ रहा है 24,750। ये देखिए 24,750। अगर निफ्टी को अगर इसने यहाँ पर रेड कैंडल बना दी, रेड कैंडल बना दी अगर इसने यहाँ पर, तो उसके बाद निफ्टी सेल ऑन राइज पर आ जाएगा। छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, छोटे टाइम फ्रेम में सेल ऑन राइज पर आ जाएगा निफ्टी। ठीक है, तो किस तरीके से अब हमें करना है निफ्टी का अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं हम लोग। कल को की जैसा गैप डाउन अगर शो हो रहा है, ठीक है, निफ्टी का तो अच्छी रैली दी निफ्टी ने, जैसी ट्रेड लाइन तोड़ा, लेकिन बैंक निफ्टी ने उस तरीके की रैली नहीं दी। बैंक निफ्टी पॉज हो गया था फिर, है ना, क्योंकि उसकी एक्सपायरी थी। वो तो अंडरस्टैंडिंग वाली बात थी कि उसने प्रीमियम डीके करवाना ही था। खैर, अच्छा, निफ्टी में देखिए, निफ्टी में अगर ना, निफ्टी अगर ये वाली लाइन तोड़ देता है ना, ये वाली लाइन तोड़ देता है, तो इसके रिटेस्ट पे आप लोग सेल के लिए जाएंगे। ये आपका 24,750 का ये आ जाएगा लेवल आपका। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल कि अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है, ऊपर जाता है, अगर उसने यहाँ पर विग बना दी, नीचे की तरफ विग बना दी और इस तरीके का कोई पैटर्न दिखा दिया आपको, विग बना करके इस तरीके का कोई भी पैटर्न दिखा दिया आपको, चाहे ग्रीन में चाहे रेड में, उसका हाई कटने पर ही आप अपना ट्रेड इनिशिएट करिएगा। लेकिन वो जो कैंडल है ये होनी चाहिए 15 मिनट की या आधे घंटे की। ये जो कैंडल है ना, ये होनी चाहिए 15 मिनट या फिर आधे घंटे की कैंडल होनी चाहिए ये। ठीक है, तब जा करके आप लोग यहाँ से, अगर इसने 15 या फिर आधे घंटे की कैंडल इसने यहाँ से ऐसे करके बना दी हाइट, पहला आप बुलिश साइन देखिए कि बुलिशनेस आ रही है उस कैंडल में कि नहीं आ रही है अगली कैंडल पे। अगर कैंडल पे आ रही है बुलिशनेस, तो जो अगली कैंडल या फिर उसके बाद की कैंडल जो भी रिटेस्ट करने के लिए आएगी, आप
वहाँ पर अपना प्लेस करेंगे ऑर्डर। आपका टारगेट फिर ऊपर का रहेगा, पहला टारगेट ही आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। और दूसरा टारगेट आपका आएगा ये जोन, ये वाला आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये है बैंक निफ्टी में बाय के लिए। सेल के लिए क्या करना है? सेल के लिए देखिए, मुझे लग नहीं रहा कि कल को सेल के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं सही बताऊं, क्योंकि देखो डाउ जोन वगैरह पूरा का पूरा मार्केट है कमज़ोर, ठीक है, और रिकवरी कर रहे हैं अभी। इन केस अगर कल को अगर गैप डाउन खुल भी गया तो मुझे लग रहा है कि ये पूरा का पूरा जो मार्केट है ना, ये इस जोन के बीच में साइडवेज कर देंगे। तो सेल के लिए मैं तब देखूंगा जब ये वाला जोन कटेगा 750 का, ठीक है। निफ्टी में 750 का 24,750 का जब जोन कटेगा ना, तब जा कर के मैं सेल के लिए अटैम्प्ट करूँगा, ठीक है। और मेरा जो टारगेट रहेगा वो 24,500 600 लगा लो, 24,600 का रहेगा, बस इतना। बाकी उसके बाद अगर ये रीटेस्ट करेगा ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ देखूंगा मैं कि कहाँ से सेलिंग बनती है, तो मैं सेल ही करना चाहूँगा इसको, ठीक है। बाकी किस तरीके का पैटर्न रहता है, क्या रहता है, कहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या चेंज ऑफ करेक्टर कर रहा है, ये सारा उस टाइम फिर लाइव में ही पता चलता है। ये सारा का सारा चीज़ ना फिर लाइव में ही पता चलता है मार्केट में, ठीक है दोस्तों। तो ये था निफ्टी में कल को जैसे मैंने बताया था कि यहाँ से अगर आपको मिले अगर, तो आप पक्का सेल करिएगा। इस ऊपर जाता है, ट्रेड लाइन ब्रेक करता है, सेल करिए, आपको टारगेट देखने को मिल जाएगा। आपको टारगेट देखने को मिला, अच्छा पैसा कमाया होगा आप लोगों ने। ये इस वाले मूवमेंट में, इस वाले में पहला टारगेट आपको ये बोला था, दूसरा टारगेट आपको ये बोला था, ठीक है। और दोनों ही टारगेट अचीव हो गए, ठीक है। 2-3 पॉइंट से छूट गए या फिर 10 पॉइंट से छूट गए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन टारगेट हिट हुआ ही है, क्योंकि जब स्पाइक आती है तो ऑलमोस्ट उतना दे ही देता है, ठीक है। तो ये था निफ्टी में। अगर और कुछ भी बात होगी तो फिर उसके बाद लाइव में बताऊंगा मैं आपको, लेकिन फ़िलहाल मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि कल को अगर डाउन भी होगा तो एकदम से ही बहुत ज़्यादा डाउन चले जाएगा। अगर ये वाला जोन अगर काट देता है तो वो बात अलग है, नहीं तो अदरवाइज़ ये इसी जोन के बीच में रिंगा करके बंद कर देगा, ठीक है। चलिए फिर, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेज अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, टेक केयर।